परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी सत्संग का 30वां वात्सल्यमय पावन वर्षायोग 2023। आयोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। प्रायोजक श्री आदि सृष्टि वर्षायोग समिति मुरादाबाद एवं सकल दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद। अनुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं कमला जैन धर्मपत्नी कुंज बिहारी लाल जैन मेरठ निवासी, अनुज जैन, पायल जैन, अरहम जैन, अनुष्का जैन, अपूर्वा जैन, कुसुम जैन, श्री नरेश जैन, श्रीमती स्वयं बाला जैन सह परिवार शेरकोट, अनुराग जैन, सरिता जैन, कोसी कला मथुरा, श्री अशोक कुमार जैन, सौभाग्यवती नूतन, डॉक्टर सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्या, मेहता, गौतम, प्राची, गर्व, आदित्य, महिमा, आरित जैन, तारदेव रोड मुंबई, श्रीमती समता जैन, सलिल जैन, प्रीति जैन, डॉक्टर ट्विंकल जैन, अपूर्वी जैन। काहे पूजा किसे कहते हैं? पूजा है पवित्र करना, फटकारना, झाड़ना, लेकिन भगवान को नहीं झाड़ना। ध्यान रखना, चालना, फटकारना, पूजा करना, आराधना करना, पवित्र करना, ये सब पूजा के नाम है। क्यों? परमात्मा तो पवित्र हो गए। अपन पढ़ते भी तुम तो सहज पवित्र, भगवान आप तो सहज में पवित्र हो, लेकिन मैं अपनी पवित्रता को आप जैसा बनाने के लिए, हमारी मलिन आत्मा है, मलिन। अभी आप लोग बोल रहे थे भगवान से कि दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं, कदा वो भूले कि आप भूले हो। अपनी चीज तो रखा नहीं सकते और चोरों को गाली दे रहे हो। आपन लोग कहते हैं संतन दुष्टन देहु निकार, साधुन को रख लीजिए। अरे दुष्ट तुम हो कि कर्म दुष्ट हैं? कर्म बहुत वफादार हैं। कर्म बिना योगों की चपलता के किसी के पास नहीं आते, बिना कसायों के किसी के साथ स्थिति और अनुभाग बंध नहीं बनता है। इसीलिए कहा है पूजा फटकारना क्यों है? जिस प्रकार से अपन फटकते हैं सूपा में तो क्या होता, बेकार बेकार बाहर निकल जाता और काम का भूसा भूसा निकल जाता और गेहूँ गेहूँ रह जाता। चालते हैं तो चलनी क्या करती है, जो छोटी बेकार चीज़ें उन्हें निकाल देती है और सार सार को रख लेती है। पवित्र करना यानी आत्मा को पवित्र करने के लिए आप जैसों की आराधना करना है, जैसा बनना है उसकी आराधना करना पड़ती है। उसका लक्ष्य बनाना वो करना भी नहीं पड़ती है। सबसे बड़ी बात तो है आप बच्चों को प्रेम करते हैं कि प्रेम हो जाता है? हो जाता है, होता है, सहज होता है, प्रेम करना नहीं पड़ता। इसीलिए हमें पूजा करनी पड़े तो पूजा नहीं है, हमें स्वाध्याय करनी पड़े तो पूजा नहीं है। पूजा पवित्र करने का एक माध्यम है। पूजा उनसे मिलने का माध्यम है। क्यों माध्यम है? क्योंकि आपको देखकर एक भान होता है कि मेरी भी आत्मा आप जैसी, आप कितने शांत निराकुल शुद्ध होकर बैठे हो। अब आपको कोई द्रव्य कर्म नहीं, भाव कर्म नहीं, नौ कर्म नहीं, 18 दोष नहीं, जन्म नहीं, मरण नहीं, कुछ नहीं। अब तो जितने दोष थे वो सब आपसे कोसों दूर और अब दोबारा आएंगे भी नहीं। ध्यान रखना, हम लोग ये नहीं कहते भगवान अब चले गए वैकुंठ से, इतने साल बाद इस अवतार रूप में आएंगे। हमारे यहाँ तो कहते कि एक बार जो परमात्मा बन गया वो दोबारा जन्म मरण के दुख नहीं। तो पवित्र करना, पूजा करना, पूजा करने का मतलब भगवान को पूजा से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पूजा हमारी पवित्रता का कारण है। क्योंकि परमात्मा की प्रतिमा जब तक पूजित नहीं होती है तब तक एक पत्थर का टुकड़ा होती है। कारीगर बड़ी बड़ी प्रतिमाओं के ऊपर पैर रख, जब वो कटिंग करेगा तो बड़ी प्रतिमा है तो चढ़ भी जाता है। हो सकता है वो चप्पल जूते भी गर्मी के दिन हो तो पहन कर बनाता हो, लेकिन जिस समय उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाती है फिर वो हमारे लिए पत्थर की प्रतिमा नहीं होती है, हमारे लिए वो प्रतिमा साक्षात प्रतिमा होती है। क्योंकि जिस प्रकार से जान निकल जाए तो मुर्दा
कहलाता है और जी सांस हो तो इंसान कहलाता है। इसी प्रकार से जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई थी तब तक वो एक पाषाण का आकार था, लेकिन अब आकार नहीं है। बोलिए हमारे लिए परमात्मा का परमात्मा ही है। हम ये भी नहीं कहते परमात्मा का प्रतिरूप है। प्रतिरूप कैसे? हमने उनमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी है। अब पूजा करते हैं। पूजा कितने प्रकार की होती है? द्रव्य पूजा और भाव पूजा। फिर द्रव्य पूजा सचित्त पूजा और अचित्त पूजा, क्योंकि देव भी कैसे चेतन देव भी हैं और अचेतन देव भी हैं। चेतन देव वो साक्षात जो केवली भगवान समो शरण में, तीर्थंकर भगवान समो शरण में विराजमान है, वो क्या है? चेतन प्रतिमाएं है, चेतन है। और जो हम प्रतिमाएं हैं वो क्या? अचेतन है। सचित्त पूजन है, अचित्त पूजन है। कि सचित्त पूजन ने वैसे द्रव्यों से हरे, द्रव्यों से आदि, और अचित्त पूजन का मतलब है सूखे द्रव्यों। लेकिन ध्यान रखना, हम इसमें भी कल्पना क्या करते हैं? पूजन करने का मतलब यही है कि अभिषेक पूर्वक पूजन करना। और पूजन करते करते हम लोग मंदिर में आते तो क्या करते? पैर धोते हैं। उसके बाद ओम जय 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 निस्सही निस्सही। निस्सही का मतलब ये नहीं है कि कोई देव है तो हट जाए, क्योंकि आज हमारी भक्ति इतनी रगी नहीं। मंदिरों में देवों का आवागमन कब होगा? आपने सुना होगा जब देव का विमान कब अटक जाता था? या तो कोई रिद्धिधारी मुनि हो या फिर कोई प्रतिमाएं हो, ऐसी जगह पर उनके विमान, या कोई दुश्मन हो। दुश्मन के भी ऊपर से प्रभावशाली दुश्मन तो नहीं जा पाते थे। लेकिन हमारे यहाँ क्या कहा है कि पूजन कैसी पूजन है? हमारे यहाँ पूजन भी ऐसी बताई है कि भगवान के पास मन टिक जाना। पूजन अपने आप में, देव पूजा तो पूजा है, स्वाध्याय भी है, वैयावृत्ति भी है, कायोत्सर्ग भी है, ध्यान भी है। आचार्यों ने अलग अलग पूरे शास्त्रों में विवरण दिया है कि पूजा पूजा है, पूजा स्वाध्याय है। क्योंकि पूजा जब करते हैं तो आप पढ़ते हैं, जब ये पूजन की लाइनें हम पढ़ते हैं, जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है, अनुकूल कहीं प्रतिकूल कहीं ये झूठी मन की वृत्ति है। जब पूजा की ये लाइनें पढ़ते हैं, जिसके सिंगारों में मेरा है महंगा जीवन घुल जाता, अत्यंत असुच जड़ कायास इस चेतन का कैसा नाता। उसके बाद भी हम कभी पढ़ते हैं कि सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए। तो क्या सहजता हमारे अंदर कितनी बनावट है, कितनी दिखावट है। हम इतने मुट्ठी भर चावल में खा नहीं सकते हैं, लेकिन मंदिर में वो सूखी चुटकी और उसके बाद भी लौंग 2-4 एक आध बादाम, कड़वी तो बादाम होती है, और उसमें भी भाव तक नहीं लगा रहे। कम से कम भाव तो लगाओ। हम क्यों चढ़ाते हैं? क्यों भगवान की पूजा करते हैं? क्यों भगवान का अभिषेक करते हैं? कभी विचार किया? क्योंकि नाम पूजा, स्थापना पूजा, द्रव्य पूजा, क्षेत्र पूजा, काल पूजा और भाव पूजा। नाम पूजा आप बोल रहे हैं श्री वीर महाति वीर सन्मति नायक हो, जय वर्धमान गुण धीर सन्मति लायक। क्या कह रहे? वीर, महावीर, सन्मति। अब आप खुद फीलिंग करो, जब आप बोलते हो वीर महाति वीर सन्मत नायक हो, सन्मत दायक हो, तो कैसे भाव होते हैं? वो भाव नहीं होते जो घर गृहस्थी में लड़ने बिगड़ने में होते हैं। तो आपका क्या हो गया? अपने आप में एक स्वाध्याय हो गए। नाम से श्री महावीराय नमः, श्री पार्श्वनाथाय नमः, श्री ओम नमः सिद्धिभ्याय, क्या है? नाम पूजन है। हमने नाम से पूजन की है, हमने स्थापना से पूजन की है। आपको पता है, लोग कहते हैं स्थापना में क्या रखा? अरे स्थापना में क्या नहीं रखा है? पिताजी की फोटो होती है, पिताजी अब हैं थोड़ी ना,
उनका चित्र ही तो लगा रखा, फिर भी क्या बोलते हैं हमारे पिताजी हैं। क्यों? क्योंकि तदाकार स्थापना है। अतदाकार स्थापना भी होती है, कैरम में, ताश के पत्तों में, और बादशाह वो क्या खेलते हैं, चौपड़ खेलते हैं, तो बादशाह है, गुलामी, सब क्या है, वो अतदाकार स्थापना है। हम कहीं कहीं अब भगवान नहीं है, लेकिन फिर भी कहते हमारे द्रव्य से, स्थापना से, तदाकार और अतदाकार दोनों सिद्ध भगवान नहीं है। अब प्रतिमा नहीं है, लेकिन आजकल बनने लगी, और लेकिन बनने लगी तो हम लोग सबसे गंदी आदत हमारे, ये ठीक है, इसमें पाप होगा, इसमें, अरे जो भाव से कर लोगा कुछ पाप नहीं होगा। क्योंकि कई जगह आज भी महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में घर घर प्रतिमा मिलेंगी, वो दहेज में देते ही प्रतिमा है। अभी हमारे साथ में एक दीदी हैं, शायद अभी आएंगे, तो आप ध्यान रखना, उनके यहाँ पूरे गांव में किसी के घर चले जाओ, गृह चैत्यालय, गरीब से गरीब झोंपड़ी भी होगा ना उसका, उसके घर में भी एक चैत्यालय। और ऐसा नहीं होता जैसे आपके घर में एक छोटा सा मिट्टी के घर है, उनके मिट्टी के घर है वैसे, और वो गरीब नहीं है, उनके घर पर कुछ मिले या नहीं मिले, चांदी की प्लेट तो गरीब से गरीब के घर हो गए। पूछो क्यों? तो कहने लगे पहन के क्या करेंगे, भगवान को चढ़ाएंगे तो कम से कम चांदी सफल तो हो जाएगी। एक घर में तो उनके यहाँ गैस, तखत, मन पहले की बात है, जब इधर तो बहुत कुछ फर्नीचर था, उधर कुछ नहीं था, तो हार के टाइम अब उसके हमने सोचा होगा नहीं गरीब के, हम 4-5 घर गए, किसी के घर गैस बोल दें तो ऐसे हो जाए जैसे जुल्म कर दिया, बिल्कुल उल्टे पड़ जाए कि आप गैस का खिलाओगे, आप ऐसा करोगे। बस बर्तन को पूछे ले स्टील का, कहते तो आपको, आप लोगों को पता नहीं, लोहे के धातु में खिलाते हैं गुरु को, क्या वो तो हीन धातु होती है, हम ही नहीं खाते उसमें, आप कैसे खिला दोगे उनको। अब उसी के यहाँ, फिर जिसके यहाँ पहली बार गए थे उसके यहाँ हार हुआ चर्च का, तो हमार तो नज़र घूम गई, कम से कम नहीं तो 70-80 किलो चांदी तो होगी उसके यहाँ बर्तन। पूरे बड़े बड़े भगों ने कल से परात, सारे जितने बर्तन थे वो सब चांदी के थे। तो हम बोले आपके यहाँ इतनी चांदी और आपके यहाँ एक कुर्सी सोफा कुछ नहीं है। उनकी बहू से बोला दीदी हमारे ये सब नहीं रखते हम लोग। बोले हम आज भी रसोई अपनी मिट्टी की रखते हैं, चाहे हमने क्या, तो बोले हमारे यहाँ तो बहुत है ऐसे भी, ये तो आपने यहीं का देखा, हमारा बॉम्बे मकान है, हैदराबाद मकान है, बोले बहुत कुछ है हम लोगों के पास, लेकिन हम लोग नहीं, हमारे घर में देखो, आपने देखा चांदी चांदी है, हम खुद भी चांदी में खाते हैं, गुरु आते हैं तो भी चांदी में। तो हमने कि भाभी आप ही लोगों के यहाँ होती होगी, तो बोले हमारे यहाँ दहेज नहीं चलता है। एक तो दहेज नहीं चलता और एक फिर कंडीशन है कि आप लड़की को सिर्फ नाक कान में पहना के भेज सकते हैं। तो बोला कितना भारी पहनाएंगे नाक कान में। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARB0SHRIMA। IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम गौआश्रय। भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है।
इसमें अभी करीब 400 गाय हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गाय तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं, उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की एक दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। गौशाला आर्यका सृष्टि भूषण माताजी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माताजी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।